दुनिया की सबसे खतरनाक जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त समंदर का पानी खौलता हुआ महसूस हो रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो बारूदी खेल शुरू हुआ है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। चारों तरफ बस एक ही शोर है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस तक अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के उन मिसाइल अड्डों पर टिकी थीं जहां से आग बरस रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के होश फाख्ता कर दिए। क्या आपको पता है कि जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन का परीक्षण शुरू कर दिया जो ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक और बेरहम मानी जा रही है। ईरान और इजराइल की इस भीषण जंग ने डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। एक तरफ ईरान की फतह मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ इजराइल का अभेद्य आयरन डोम। लेकिन इन सब के बीच भारत की एंट्री ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। भारत ने जिस भौमी स्टैंड ऑफ वेपन का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया है वो असल में क्या बला है? क्यों कहा जा रहा है कि ये दुश्मन के घर में घुसकर शिकार करने वाला सबसे शातिर शिकारी है? आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो रक्षा गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कोई आम हथियार नहीं है बल्कि भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जो 2026 में दुनिया के सामने एक नई इबारत लिख रही है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा ये संघर्ष महज दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। होर्मुज की खाड़ी में अगर एक भी चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है। चीन इस बात को बखूबी जानता है, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान और लद्दाख की तरफ अपनी टेढ़ी नजरें गड़ाए बैठा था। उसे लगा कि भारत इस वक्त दुनिया के हालातों को देखकर शांत बैठेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दिल्ली के वार रूम में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। भारत ने शांति का संदेश तो दिया लेकिन अपनी मुट्ठियों को और कस लिया। भौमी वेपन का टेस्ट उसी रणनीति का हिस्सा है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगी। अब बात करते हैं उस असल खिलाड़ी की जिसने चीन की नींद हराम कर दी है। डीआरडीओ ने सुखोई 30M के आई फाइटर जेट के लिए भौमी स्टैंड ऑफ वेपन का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दिया है। इसे ब्रह्मोस का बाप क्यों कहा जा रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। स्टैंड ऑफ वेपन का मतलब होता है ऐसा हथियार जिसे आप दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर ही दाग सकें। यानी हमारे पायलट को दुश्मन के रडार में आने की जरूरत ही नहीं है। वो दूर से ही बटन दबाएगा और दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर या रनवे का नामो निशान मिट जाएगा। ये तकनीक इतनी सटीक है कि ये सुई की नोक पर भी निशाना लगा सकती है। सोचिए, अगर कल को हिमालय की चोटियों पर या समंदर के बीचों बीच कोई हिमाकत होती है तो भारत को अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुखोई आसमान में उड़ेगा और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस तरफ से आ रही है। चीन के जो बड़े बड़े दावे थे कि उनका S-400 या उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेस्ट है, भौमी ने उन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसकी रफ्तार और इसका रडार को चकमा देने वाला डिजाइन इसे एक अदृश्य काल बनाता है। पाकिस्तान में तो इस खबर के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उनके पास इस स्तर की तकनीक का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत के इस कदम ने ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ हम रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल को संयम बरतने की सलाह देते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में हम कोई समझौता नहीं करते। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो हमलों के बाद सबूत मांगता था। ये वो भारत है जो हमला होने से पहले ही दुश्मन की क्षमता को खत्म करने का दम रखता है। भौमी का परीक्षण इस बात का सबूत है कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर हैं और हमारी स्वदेशी तकनीक दुनिया के बड़े बड़े देशों को चुनौती दे रही है। इस भौमी वेपन की मारक क्षमता और इसके पीछे की इंजीनियरिंग इतनी जटिल है कि इसे बनाने में सालों की मेहनत लगी है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका मतलब ये है कि अब हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर जंग होती है तो हमारे पास अपने खुद के तरकश में ऐसे तीर हैं जो किसी भी विदेशी मिसाइल से कम नहीं है। इसकी टेस्टिंग की खबर जैसे ही आई DRW और अन्य डिफेंस वेबसाइट्स पर आई, वैसे ही विदेशी खुफिया एजेंसियां इसकी स्पेसिफिकेशन निकालने में जुट गई हैं। लेकिन भारत ने इसके असली फीचर्स को एक गहरे राज की तरह छिपा कर रखा है। जब हम बात करते हैं कि जंग हुई तो सबसे पहले दुश्मन बर्बाद होगा, तो इसका सीधा मतलब है फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भौमी को सुखोई के पंखों के नीचे फिट किया जा रहा है। सुखोई खुद में एक उड़ता हुआ किला है और जब उसे इस तरह का घातक हथियार मिल जाता है
तो वो अजेय बन जाता है। ये हथियार खास तौर पर उन ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जिन्हें दुश्मन बहुत सुरक्षित मानता है, चाहे वो जमीन के नीचे बने बंकर हों या पहाड़ों की ओट में छिपे मिसाइल लॉन्चर। भारत का ये प्रहार इतना तेज होगा कि दुश्मन को अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने का समय भी नहीं मिलेगा। ईरान और इजराइल की जंग में हमने देखा कि कैसे ड्रोन और मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो रही हैं। लेकिन भौमी इन सब से एक कदम आगे की चीज है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक स्मार्ट वेपन है। इसमें लगे सेंसर और गाइडेंस सिस्टम इसे दुनिया के बेहतरीन हथियारों की श्रेणी में खड़ा करते हैं। चीन ने एलएसी पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, भारत का ये नया हथियार सीधे तौर पर उसी को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीजिंग के रणनीतिकार अब इस उलझन में हैं कि अगर भारत के पास ऐसे दर्जनों हथियार तैयार हो गए तो उनका ग्रेटर विजन तो धरा का धरा रह जाएगा। राष्ट्रवाद की ये लहर आज हर भारतीय के सीने में दौड़ रही है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक वो कर दिखा रहे हैं जो कभी नामुमकिन लगता था। ब्रह्मोस ने हमें समंदर और जमीन पर बढ़त दी थी, अब भौमी हमें आसमान का सुल्तान बनाएगा। ये 2026 की वो हकीकत है जिसे दुनिया को मानना ही पड़ेगा। दुश्मन देश अक्सर ये भूल जाते हैं कि भारत की सहिष्णुता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन है। लेकिन जब बात सीमा की सुरक्षा और अखंडता पर आती है तो भारत महाकाल का रूप धारण कर लेता है। ये परीक्षण सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में जो होने वाला है उसकी कल्पना मात्र से पाकिस्तान कांप उठता है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन और डिफेंस डील को देखते हैं। आज भारत जिस तरह से स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है, उसने फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत खुद इतने एडवांस वेपन बनाने लगा तो उनके करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा। लेकिन भारत का विजन साफ है, आत्मनिर्भर भारत। भौमी उस आत्मनिर्भरता का सबसे चमकता हुआ सितारा है। ये हमारे उन जवानों को और ताकत देगा जो शून्य से नीचे के तापमान में देश की रक्षा कर रहे हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब सुखोई के पायलट को सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा और वो अपनी जॉयस्टिक से एक बटन दबाएगा। पलक झपकते ही भौमी अपने टारगेट की ओर ऐसी रफ्तार से बढ़ेगा कि हवाएं भी रास्ता देने को मजबूर हो जाएंगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो भारतीय आकाश में अपनी जगह बना रही है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम केवल बचाव करना नहीं जानते बल्कि हमलावर को उसके घर में ही दफन करना भी जानते हैं। ईरान और इजराइल की आग भले ही दूर हो, लेकिन उसकी तपिश ने भारत को अपनी तलवार और तेज करने का मौका दे दिया है। इस नए हथियार के आने से भारत की स्ट्राइक रेंज अब कई गुना बढ़ गई है। अब हमें बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के उन सेंटर्स को उखाड़ फेंक सकते हैं जहां से आतंक की योजनाएं बनती हैं। ये शांति का वो हथियार है जिसे देखकर दुश्मन युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भौमी के आने के बाद भारत की एयरफोर्स की ताकत में 40% तक का इजाफा होगा। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। युद्ध की स्थिति में ये 40% की बढ़त ही जीत और हार का फैसला करती है। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को तोड़ने के लिए भारत का ये मास्टर स्ट्रोक है। दोनों देश मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत ने उनकी घेराबंदी को तोड़ने के लिए पहले ही भौमी तैयार कर लिया है। ये वेपन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन सुखोई के साथ इसका तालमेल सबसे खतरनाक है। सुखोई की लंबी दूरी और भौमी की स्टैंड ऑफ क्षमता मिलकर एक ऐसी घातक जोड़ी बनाती है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या भारत इस तरह के और भी हथियार बना रहा है? जवाब है हाँ। भौमी तो बस एक झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 2026 के अंत तक भारत कई और ऐसे परीक्षण करने जा रहा है जो सैन्य विज्ञान के इतिहास को बदल देंगे। भारत की ये छलांग केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, ये हमारे देश के आत्मविश्वास की छलांग है। आज जब हम अपनी मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो दुनिया हमें सम्मान और डर दोनों निगाहों से देखती है। ये वो नया भारत है जो अपनी शर्तों पर जीता है। ईरान इजराइल के इस तनावपूर्ण माहौल में भारत की ये रणनीतिक बढ़त उसे एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर और मजबूत करती है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत सिर्फ बोलता नहीं है, उसके पास बोलने के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। भौमी का ये प्रहार उन सभी के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का सपना देखते हैं। अब वक्त बदल चुका है। अब साजिशें सरहद पार नहीं बल्कि सरहद के इसी तरफ खत्म कर दी जाएंगी। भारत की इस कामयाबी ने देश के युवाओं में भी एक नया जोश भर दिया है।
डिफेंस टेक में करियर बनाने वाले नौजवानों के लिए भौमी एक मिसाल है। ये बताता है कि अगर इरादे फौलादी हों तो हम दुनिया के किसी भी देश को पछाड़ सकते हैं। आज डीआरडीओ के लैब से लेकर एयरफोर्स के हैंगर तक बस एक ही नाम गूंज रहा है, भौमी। ये वो नाम है जो आने वाले दशकों तक दुश्मन के सपनों में आकर उन्हें डराता रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य पावर हाउस बनने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि भौमी जैसे हथियार चीन और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए काफी हैं? ये सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के पिटारे में अभी और भी कई ऐसे राज दबे हैं जो वक्त आने पर ही दुनिया के सामने आएंगे। भारत का ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपको भी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश अब किसी पर निर्भर नहीं है? भौमी की ये ताकत और भारत का ये नया तेवर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस जानकारी को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपनी सेना और अपने देश की तरक्की पर फख्र करता है। भारत माता की जय। लेकिन रुकिए, अभी एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या आपको पता है कि भारत एक ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सीधे अंतरिक्ष से दुश्मन पर नजर रखेगा और वहीं से हमला भी कर पाएगा? भौमी तो सिर्फ जमीन और आसमान की बात थी, लेकिन भारत का अगला कदम सीधे ब्रह्मांड की गहराइयों में है। क्या है वो प्रोजेक्ट नक्षत्र, और क्यों अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर हैरान है? क्या भारत अपनी स्पेस फोर्स को भी इसी तरह घातक बनाने जा रहा है? अगले वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की अजेय शक्ति की ये दास्तान। अगला धमाका और भी बड़ा होगा, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है।